सुशीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री श्यामा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इसकी जो शैली है सूत्रात्मक है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। जिनागम का सार है, भगवान की वाणी का सार है। जो कोई भी इस तत्वार सूत्र को एक बार पढ़ ले तो उसे सिद्धांतों का अच्छी तरह से ज्ञान हो सकता है। सबसे छोटा शास्त्र और सबसे ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध होने वाला ये तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ है, जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। अनेकों आचार्यों ने इस पर अनेकों टीकाएं लिखी हुई हैं, जो आज भी हमें कई उपलब्ध हैं और कई अनुपलब्धि भी हैं। आप हम सब लोग भी इसको पढ़ करके अपनी तरफ से टीका लिख सकते हैं। यह ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद हम सब लोग दूसरे अध्याय में प्रथम सूत्र पढ़ चुके थे और दूसरा सूत्र भी पढ़ चुके थे। प्रथम सूत्र में 5 प्रकार के भाव और द्वितीय सूत्र में उन 5 प्रकार के भाव में से भी प्रभेद बना करके कौन कौन से उसके भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जो औपसमिक जो भाव है उसके आचार्य भगवान ने 2 प्रकार के भाव बताए। वो 2 प्रकार के भाव कौन कौन से हैं उसके लिए अपन अगला सूत्र जो 3 नंबर का है उसे पढ़ते हैं। आपके घर में जिनवाणी होगी, आप उसे खोल लीजिए और दूसरे अध्याय का जो 3 सूत्र है उसका अपन सब उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। सम्यक्त्व सम्यक्त्व चारित्रे चारित्रे सम्यक्त्व सम्यक्त्व चारित्रे चारित्रे। इस प्रकार से इस सूत्र का उच्चारण हुआ।
अब हम सभी लोग बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र को एक बार पुनः देखते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। सूत्र तीसरा नंबर है दूसरे अध्याय का, सम्यक्त्व चारित्रे। एक ही मात्रा है, ध्यान रखना, सम्यक्त्व चारित्रे। संधि विच्छेद होगा सम्यक्त्व और चारित्रे। यहाँ पर चारित्रे जो है, चारित्रम, चारित्रे, चारित्राणी, अपन ने रूप पढ़े होंगे जलम, जले, जलानी, तो ये द्विवचन में है, मतलब यहाँ पर एक सम्यक्त और दूसरा चारित्र, ये दो भेद हो गए। और किसके भेद है ये? पहला जो भेद था औपसमिक भाव के, तो क्या करेंगे, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। इसके आगे क्या जोड़ देंगे अपन, औपसमिक भाव जोड़ देंगे, तो औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। इस प्रकार से यह दो भेद वाला औपसमिक भाव होता है। याद रखना, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। अब किसे कहते हैं औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र, उसके लिए अपन समझते हैं। औपसमिक सम्यक्त्व, सम्यक्त्व मतलब सम्यकपना। यहाँ पे सम्यक्त्व से सम्यक दर्शन लेना है, ठीक है। जैसे अपन मिथ्यात्व बोलते हैं तो वहाँ से मिथ्यापना मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा। ऐसे जब अपन सम्यक्त्व बोलते हैं तो सम्यकपना अर्थात सम्यक श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा। और कौन सी श्रद्धा? औपसमिक वाली श्रद्धा। औपसमिक का अर्थ क्या बताया था? जहाँ पर कर्म का उपशम होता है और उससे जो प्रकट होती है श्रद्धा, उसे कहेंगे अपन औपसमिक श्रद्धा, सम्यक्त्व। ये पहला भेद होगा। महानुभाव, कोई भी जीव जब प्रथम बार श्रद्धा को प्रकट करता है तो वह औपसमिक सम्यक्त्व ही प्रकट करता है। इसके अपन आगे दो भेद पढ़ेंगे, प्रथमोपसम सम्यक्त्व और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। औपसमिक के दो भेद हो जाएंगे, प्रथमोपसम सम्यक्त्व और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। ये कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले कुछ बातें अपन को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए जीव के पास कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। वो योग्यताएं हैं तो जीव को सम्यक दर्शन होगा, और यदि वो योग्यता नहीं है तो जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो शास्त्रों में सम्यक दर्शन के लिए पंच लब्धि की बात आई है। 5 लब्धि होना चाहिए। लब्धि मतलब प्राप्ति, 5 प्रकार की योग्यताओं की प्राप्ति होना चाहिए, तब कहीं जाकर के सम्यक प्रकट होता है। आपके पास डायरी पेन कहीं हो तो आप उसे नोट जरूर करते रहना। 5 लब्धि। पहली जो लब्धि है क्षयोपसमिक लब्धि, क्षयोपसम लब्धि। क्षयोपसम लब्धि पहली लब्धि है। दूसरी है विशुद्धि लब्धि। पहली कौन सी? क्षयोपसम लब्धि। दूसरी विशुद्धि लब्धि। तीसरी देशना लब्धि, देशना लब्धि। चौथी जो है वह प्रायोग लब्धि, प्रायोग लब्धि। और पांचवी जो है वो करण लब्धि। आपको नाम याद हो गए होंगे। पहला क्षयोपसम लब्धि, दूसरा विशुद्धि लब्धि, तीसरा देशना लब्धि, चौथा प्रायोग लब्धि और पांचवी जो है करण लब्धि। पहली लब्धि जो है क्षयोपसम लब्धि है, वो किसे कहते हैं? जो कुछ योग्यताएं होना चाहिए वो जरूरी योग्यताएं क्षयोपसम लब्धि है। जैसे जो भी जीव है वो संगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन सहित जीव होना चाहिए। मन रहित जो जीव हैं वो सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा को प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उसके अंदर योग्यता होना चाहिए संगीपना, मतलब मनपना। असंगी जीव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता है संगी जीव कहाँ पर होते हैं? तो मनुष्य भी संगी होते हैं, देव भी संगी होते हैं, नारकी भी संगी होते हैं, और त्रियंच में भी 5 इंद्रिय जो जीव होते हैं वो संगी होते हैं और असंगी भी होते हैं। उसमें जो संगी है वो लेना। इस प्रकार से चारों गतियों में संगी जीव पाए जाते हैं। तो संगी होना बहुत जरूरी है। दूसरा पर्याप्तक होना।
पर्याप्तक का मतलब क्या है? जिस जीव की अपनी शरीर संबंधी शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं उसे अपन पर्याप्तक कहेंगे। उसका इंद्रिय, उसका शरीर, उनका श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन कंप्लीट हो चुका है, उसकी शक्ति पूर्ण हो चुकी है, उसको अपन कहेंगे पर्याप्तक जीव। और जिसकी शक्ति पूर्ण नहीं होती है, वो मरण को प्राप्त हो जाता है, वो अपर्याप्तक जीव है। जब तक उसकी इंद्रिय पूर्ण नहीं हुई है, शरीर संपन्न नहीं हुआ है शक्ति रूप से, भाषा, मन आदि, उसे अपन अपर्याप्तक कहते हैं। अपर्याप्तक जीव जो है वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य नहीं है। तीसरी बात, वह भव्य जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भव्य, जिसमें कुछ प्राप्त करने की योग्यता है, मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करने की जिसमें योग्यता है, जिसमें रत्नात्रय प्रकट करने की योग्यता है, उसके अंदर स्किल है, और वो जो जीव है वो भव्य जीव कहलाता है। तो तीन बातें हो गई, पहले संगी, दूसरा पर्याप्तक, और तीसरा भव्यपना होना जरूरी है। चौथी बात है वो जागृत जीव होना चाहिए। जागृत, सोया हुआ जीव नहीं, मुरझाया हुआ जीव नहीं, उत्साहित जीव होना चाहिए, जिसको जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है, ऐसा जीव होना चाहिए। तो जागृत जीव होना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने देखा कि क्षयोपशम लब्धि में ये तीन चार जो योग्यताएं हैं उस जीव के पास होना बहुत जरूरी है, वही व्यक्ति सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। क्या जिसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं वो सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अनंत जीव हैं ऐसे, असंख्यात जीव ऐसे हैं जो 5 इंद्रिय भी हैं, संगी भी हैं, पर्याप्तक भी हैं, भव्य भी हैं, लेकिन वो सभी सम्यक को प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद दूसरी विशुद्धि जो है वो विशुद्धि लब्धि होना जरूरी है। कौन सी लब्धि? विशुद्धि लब्धि। उसके अंदर विशुद्धपना, विशुद्ध परिणाम, मतलब उसके अंदर अभी मंद कसाय का उदय चल रहा हो, ठीक है ना। तो मंद कसाय का उदय होने से उसको विशुद्धि होती है। जैसे कोई जीव से आप कहो महाराज जी आए हुए हैं, चलो प्रवचन सुनने चलते हैं, चलो मंदिर दर्शन करने चलते हैं, वो मना करने, नहीं मुझे नहीं जाना है। इसका मतलब क्या है? उसके तीव्र कषाय का उदय चल रहा है, तो उसको अभी मंदिर या गुरु के पास आना या तत्व समझना ये वो उसके मन में नहीं आता है, वो समझना ही नहीं चाहता, वो अज्ञानी बना रहना। बोले हमें नहीं समझना है, हमको नहीं पढ़ना है, हमको नहीं लिखना है, वो तो यहाँ तक कहता है कि हमें इस झंझट में नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब है अभी उसकी विशुद्धि लब्धि प्रकट नहीं हुई है। मंद कसाय होती है तभी गुरुओं के पास, प्रभु के पास, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के भाव बनते हैं, अन्यथा नहीं होते। तो दूसरी लब्धि क्या होना? उसका ऐसा गोल्डन चांस भी आना, उसके ही स्वयं के कर्म के उदय से ऐसा गोल्डन चांस भी आना कि अब कसाई कैसी चल रही है? मंद उदय चल रही है, जिसके कारण वह गुरुओं के सानिध्य में या प्रभु के सानिध्य में पहुंचता है। तो कौन सी हो गई लब्धि? दूसरी विशुद्धि लब्धि। तीसरी जो लब्धि है वो देशना लब्धि है। देशना लब्धि गुरु की वाणी का मिलना, प्रभु की वाणी का खिरना और उसका सुनना, उसको सुनने की क्षमता प्रकट होना और सुनाने वाले का सानिध्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सत्य का दर्शन कराने वाले कुछ विरले जीव ही होते हैं, और हमारे भाग्य से और वर्तमान के पुरुषार्थ से हमें गुरु का सानिध्य और उनकी वाणी मिल जाए, प्रभु का सानिध्य और वाणी मिल जाए, ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात हुआ करती है, पुण्य की बात हुआ करती है। तो देशना लब्धि, समीचीन तत्वों का व्याख्यान, 7 तत्वे, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, इस प्रकार से रत्नात्रय, धर्म, इन सब का उपदेश की प्राप्ति मिलना, हिताहित का ज्ञान मिलना, क्या कार्य है, क्या आकार्य है, किसमें लाभ है, किसमें अलाभ है, ये सब संसार का पर द्रव्य क्या है, स्वद्रव्य क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इस प्रकार से 100 पर भेद विज्ञान की बातें मिल जाना और उसको अच्छी तरह से उसका अनुभव उसको हो जाना और समझ में आ जाना, ठीक है ना। तो देशना लब्धि, देशना लब्धि, तीसरी लब्धि कौन सी हुई? देशना।
चौथी लब्धि जो होती है वो प्रायोग लब्धि होती है। प्रायोग लब्धि में क्या काम होता है, जो हमको देशना मिली है उसके बल से जो हमें और निर्मलता आती है और अपने आत्मा को जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है और विशुद्धि बढ़ती है, निर्मलता आती है, परिणामों में भावों में विशुद्धता आती है। तो उससे जो हमारे जो कर्म हैं वह कर्म ढीले पड़ते हैं, कर्म की जो स्थितियां हैं वो थोड़ा नीचे हो जाती हैं, कर्म फल देने की जो शक्ति है आसाता कर्मों की वो उनका अनुभाग भी कम हो जाता है और पुण्य का जो अनुभाग है वो बढ़ता है, पाप का अनुभाग है जो घटता है और जो कर्मों की स्थितियां हैं वो स्थितियां क्या होती हैं, कम होती। कितनी कम होती जाती हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण के अंदर हो जाती हैं। अंतः मतलब अंदर, कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो उतना जो प्रमाण आए उतना प्रमाण और पीछे सागर लगा लेना। सागर का प्रमाण आप शास्त्र से पढ़ लेना, अभी यहाँ पर प्रसंग उपस्थित उसका नहीं है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, वो जो प्रमाण आए उसके अंतः अंदर सारे कर्मों की स्थिति हो जाए। हमने बहुत असंख्यात भवों में कितने कितने कर्म बांध रखे हैं और वो सारे के सारे कर्म जो हैं ढीले होकर के बिल्कुल अंदर में आ जाएं, इसके वो स्थिति वाले जो परिणाम हैं वो प्रायोग लब्धि वाले परिणाम होते हैं। ऐसा ही अनुभाग में लगाना कि पुण्य का अनुभाग बढ़ना और पाप का अनुभाग घटना, इसे कहते हैं प्रायोग लब्धि। एक बात जरूर ध्यान रखना, ये जो 4 लब्धि मैंने आपको बताई हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, ये चारों लब्धि जो हैं वो भव्य को भी हो सकती हैं और अभव्य को भी हो सकती हैं। अभव्य में भी ऐसे मंद रूप परिणाम मिल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो 5वीं लब्धि है वो करण लब्धि है और वो करण लब्धि है वो नियम से सम्यक दृष्टि को ही होती है। करण लब्धि हो गया, प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया, इसका मतलब उसको नियम से सम्यक की प्राप्ति होगी और उसको नियम से मोक्ष की भी प्राप्ति जरूर होगी। तो करण लब्धि जो है जहाँ पर वो मिथ्यात्व का जो टुकड़ा है, जो उसकी मिथ्या मान्यता है, उस मिथ्या मान्यता के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ पर सबसे पहले उसको आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का अनुभव होता है, 100 परद्रव्य का भेद विज्ञान होता है और जिसके माध्यम से उसे सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। जो वो पहला सम्यक प्राप्त हुआ है उसी को बोलते हैं प्रथमोपसम सम्यक, पहली श्रद्धा आत्म तत्व के प्रति, जिनवाणी के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, सच्चे तत्व के प्रति, 7 तत्वों के प्रति जो उसके अंदर श्रद्धा प्रकट हुई व्यवहार से और निश्चय से, वो श्रद्धा उसकी प्रथमोपसम सम्यक कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव, मुझे ये 5 लब्धियाँ समझ में आई। इन 5 लब्धियों को उदाहरण के माध्यम से समझाने की कृपा करें। 5 लब्धियों का दृष्टांत और उदाहरण बहुत सुंदर। हमें जब आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी सर्वासिद्धि पढ़ा रहे थे तो उस प्रसंग में उन्होंने हमें यह दृष्टांत बताया था 5 लब्धि का, और वही दृष्टांत मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुदेव ने बताया था कि 5 लब्धि में जो पहले जैसे क्षयोपशम लब्धि है तो मतलब योग्यता होना, तो उन्होंने उदाहरण के माध्यम बताया था ट्रेन का। जैसे ट्रेन है तो ट्रेन की जो पटरी है उस पटरी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि पटरी नहीं होगी तो ट्रेन नहीं चल सकता है, नहीं चल सकती है। तो ट्रेन मतलब अपन एक जीव है और जो पटरी है वह और प्रकार की योग्यताएं हैं और वो योग्यता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से जैसे क्षयोपशम में अपन ने देखा संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होना, जीव का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना वो सम्यक प्रकट नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से पटरी का हुए बिना ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आप पटरी को मान लो क्षयोपशम लब्धि, ठीक है ना। इसके बाद क्या है विशुद्धि लब्धि। जैसे ट्रेन चलती है तो उसके आगे उसको साफ करने के लिए, जैसे कोई पटरी में कोई कुछ रख दिया हो, कोई सामान पड़ा हो, तो उसके पंखे होते हैं या उसके वाइपर्स होते हैं जो उसको साफ करते जाता है और वो ट्रेन आगे बढ़ती है। तो वो होती है विशुद्धि लब्धि, जिससे किसी प्रकार का आगे खतरा नहीं होता है, तो उसे अपन कहेंगे विशुद्धि लब्धि।
पटरी हो गई, छयोसम लब्धि, ये योग्यता होना जरूरी है। जो उसको बढ़ते समय सफाई करते जाएं उसके पंखे आदि जो हैं, वो हो गई विशुद्धि लब्धि। और जो तीसरी लब्धि है, ट्रेन जब चलती है तो उसके पहले एक बार सिग्नल देती है, आवाज़ देती है, सीटी बजाती है कि अब चलने वाली है, तो वो हो गई देशना लब्धि। ऐसे गुरु की जो वाणी है वो हमें देशना देती है, समझाती है। प्रभु की वाणी जो है हमको तत्व का ज्ञान देती है। ऐसे जैसे ट्रेन जो है वो आवाज़ करती है हम हॉर्न बजा करके कि अब गाड़ी जो है स्टार्ट है और चलने वाली है, तो सब लोग आके बैठ जाओ। तो वह जो हॉर्न है उसकी जो आवाज़ सिटी की, वो कौन सी होगी? वो देशना लब्धि, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। चौथी बात जो है प्रायोग लब्धि। तो जैसे सिग्नल दिया, अब उसका इंजन गर्म होता है, उसको भाप बनाने के लिए उसे बहुत हीट की जाती है, बहुत गर्म होता है, तो वो गर्म होने से उसकी भाप बनती है, जिसके कारण वो ट्रेन आगे भागती है। तो ऐसे ही प्रायोग लब्धि में क्या हुआ? अत्यंत विशुद्धि के माध्यम से कर्म जो हैं वो कर्मों की स्थिति कम हुई, अनुभाग भी असाता का कर्म हुआ, जिससे अब हम आगे अपनी ट्रेन भगाना है, अर्थात हमको सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो ये हो गई प्रायोग लब्धि कि जहाँ बहुत भाप बनाई जाती बड़े हीट दे करके, वो हो गई प्रायोग लब्धि। जहाँ पे कर्मों को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में ले आया जाता है, वो हो गई प्रायोग लब्धि। ठीक है ना? और एक बार जर्क दे करके पीछे थोड़ा हट करके स्पीड से वह ट्रेन भागती है, तो वो जो भागना है वो करण लब्धि। ट्रेन का चालू हो गई शताब्दी एक्सप्रेस बिल्कुल स्पीड से, और ऐसी गाड़ी है जो छोटे मोटे स्टॉप में रुकती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है। तो वो करण लब्धि में जो आधा करण है, अपूर्व करण है, अनुवृत्ति करण है, ये 3 स्टेशन मिलेंगे जिसमें वो रुकने वाली नहीं है और सीधे के सीधे भागती जाएगी, अपनी मंजिल को प्राप्त करेगी। ऐसे ही करण लब्धि में भी आधा करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण परिणाम होते हैं और विशुद्ध परिणाम होते हैं। अंततः अंतरकरण परिणाम के अंतिम समय में जो जीव है वो मिथ्यात्व का उपशम करते हुए, अनंतमंदी क्रोधमान मायालोभ का उपशम करते हुए सम्यक्त को प्रकट कर लेता है। इस प्रकार से आचार्य जी ने इस दृष्टांत के माध्यम से हम लोगों को यह सर्वार्थ सिद्धि में बताया था कि 5 लब्धि में होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे आत्मा के परिणामों भी ऐसे ही परिणाम होते हैं जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। नमोस्तु आचार्य जी, सम्यक प्राप्त करने की क्या क्या प्रक्रिया है? अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह इस प्रकार से है। आप यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे और आपके सामने स्लाइड बन के आई हुई है। क्या लिखा हुआ है? जो मैंने आपको लब्धि पढ़ाई हैं उसमें से लिखा है 4 लब्धि प्राप्त कर। 4 लब्धि, सर्वप्रथम 4 लब्धि को प्राप्त कर, 5वीं लब्धि में जब प्रवेश करे तो उसमें 3 करण रूप परिणाम करे, 3 प्रकार के और विशुद्ध परिणाम करे, जैसे अधाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण, ये 3 परिणाम। इनके शब्दों के अर्थ आगे आएंगे। अभी अपन यहाँ से 3 करण मतलब परिणाम, तो 3 प्रकार के और अच्छे विशुद्ध परिणाम करे, और जिससे तीसरे नंबर में उपसत सम्यक्त को प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर 5 लब्धि लिखी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। छयोसम लब्धि में जैसे मैंने आपको बताया संगी पंचेंद्री होना, पर्याप्त होना। विशुद्धि लब्धि में क्या लिखा है? कषायों की मंदता होना, धर्मानुराग परिणामों का होना, प्राप्ति होना। देशना लब्धि में 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का उपदेश देने वाले आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि का लाभ होना, उनके उपदेश की प्राप्ति होना, और उपदेशित पदार्थों को धारण करने की प्राप्ति होनी, ऐसी विशुद्धि प्राप्त होना। प्रयोग लब्धि में क्या है? जो बंध है और सत्ता दोनों के कर्मों की जो स्थिति है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, जो कर्म वर्तमान में जो बंध रहे हैं वो भी अंतः कोड़ा कोड़ी के अंदर बंद हो उनका, और जो पहले से सत्ता में हैं वो कर्म भी घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में आ जाएं, ऐसी ये प्रायोग लब्धि हो। और करण लब्धि में जो बताया कि 5वीं लब्धि में 3 प्रकार के करण रूप परिणाम होना, अधा प्रवृत्त, अपूर्व करण और अनुवृत्ति
करण, अधा अपूर्व अनुवृत्तिकरण जो परिणाम हैं ये और भी विशुद्ध 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 परिणाम हैं। मतलब कहने का मतलब है कसाई की मंदता से मिथ्या परिणाम आदि को तोड़ने के जो भाव प्रकट हुए हैं, जो सम्यक्त को समझने की बात अपने मन में आई हुई है, उससे जो निर्मलता आई है, उससे अपना मिथ्यात्व प्रगति कर्म जो है अंतर मुहूर्त के लिए क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा। अंतर मुहूर्त के लिए अनंतमंदी क्रोध मान माया लोभ भी उदय में नहीं आएगी। तो जिसके कारण जो उसकी श्रद्धा प्रकट होगी उसे अपन औपसमिक सम्यक्त्व कहेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है औपसमिक सम्यक्त्व। पहला सम्यक्त्व क्या लिखा हुआ है, दर्शन मोहिनी की 1, 2 या 3 प्रगतियों का प्रशस्त उपशम करने पर तथा अनंतानुबंधी की 4 प्रगतियों का जो अप्रशस्त उपशम होने पर होने वाले जीव के सम्यक्त परिणाम को औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। पहला औपसमिक सम्यक्त इसे ही कहते हैं कि जो ये कर्म हैं या अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी उसकी मिथ्यात्व के टुकड़े नहीं हुए हैं इसलिए उसका 1 और अनंतमंदी 4 ऐसे 5 का उपशम, अथवा जिसने सम्यक्त प्राप्त करके छोड़ दिया हो और पुनः सम्यक्त को प्रकट करे तो वह जो जीव है वो कितने प्रगतियों का, तो मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रगति और इस प्रकार से 1, 4 अनंतमंदी, इन 7 प्रगतियों के उपशम से सम्यक्त को प्रकट करता है। तो यहाँ पर उन प्रगतियों के उपशम करने से उसकी जो श्रद्धा प्रकट होती है उसे अपन औपसमिक सम्यक्त कहते हैं। इसके बारे में और भी अधिक जानकारियाँ लेंगे क्योंकि ये औपसमिक सम्यक्त समझ में आ जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में अभी काल लब्धि के बारे में भी समझना है, तो कल हम सब लोग काल लब्धि की भी योग्यता होना कितनी ज़रूरी है इस बात को भी अपन समझेंगे। आज इतना ही, अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूचे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।